नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है और यह गोचर की कुंडली है। नवंबर माह 2021 की मेष राशि की यह गोचर की कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही भविष्य के प्रति एक संकेत प्राप्त होती है। परंतु यह देखना आवश्यक होता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। कितने ग्रह आपके कुंडली में उच्च के बैठे हैं, स्वगृही हैं, मित्र छत्री हैं, अथवा कितने ऐसे भी ग्रह हैं जिनमें किसी भी प्रकार का बल नहीं है। फिर वह आपको शुभ परिणाम कैसे दे पाएंगे। इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत यह जो एक संकेत प्राप्त हो रहा है वह मेष राशि के लिए, मंगल प्रधान मेष राशि के लिए आने वाला नवंबर का माह अत्यंत ही सुखद रहने की एक संभावनाएं बन रही है। क्योंकि आपके गोचर कुंडली में आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके सप्तम स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर ही पड़ रही है। अतः इस माह आपके लग्न मजबूत रहेंगे, परिणामतः आत्मबल में वृद्धि होंगे। आपको अनेक प्रकार के कार्यों में सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होगी। परंतु मंगल देव की आपके राशि पर दृष्टि प्रभाव थोड़े से आपको शीघ्र निर्णय लेने वाला बना देगा। आप बहुत जल्दी किसी भी कार्य को निपटाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। परंतु यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो नवंबर का माह आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा, क्योंकि आपका सप्तम स्थान में 3 ग्रह विराजमान रहेंगे। इस माह आपके कर्म क्षेत्र में भी 2 ग्रह विराजमान हैं और दोनों ही अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह 20 नवंबर को आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर अपनी नीच अवस्था को त्याग कर वह आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यही तो वह समय होगा जब आपको अनेक प्रकार की खुशियां देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होंगे। आपके भाग्य स्थान में धन भाव के स्वामी विराजमान हैं शुक्रदेव, अतः भाग्य का भी इस माह आपको निश्चित रूप से साथ मिलेगा। अब आपके प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में यदि बारी बारी से इन संकेतों पर दृष्टिपात की जाए तो आपके कर्म क्षेत्र में ये दोनों ग्रह बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की संभावनाओं को बल प्रदान कर रहे हैं। आपको कर्म क्षेत्र में अब खूब उन्नति होंगे, क्योंकि शनि देव अभी तक वक्रगत अवस्था में विराजमान थे और वक्री शनि आपके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार के रुकावटें देने का कार्य कर रहे थे। आपके सोचे हुए कोई भी कार्य बन नहीं पा रहे थे, आपको कार्यों के अनुरूप अपनी सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी। परंतु अब वह भी मार्गी हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अक्टूबर में ही 20 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र के लिए इससे अधिक सुखद समय फिर कभी नहीं बन सकती है। अतः यदि आप छात्र हैं, नौकरी की तलाश है, तो आप प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन रुके हुए थे तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति अब निश्चित रूप से आपको होंगे।
क्योंकि दो दो ग्रह की स्थिति आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों के लिए यहां मंगल एवं सूर्य के साथ साथ 2 नवंबर को ही बुध देव का राशि परिवर्तन होके आ जाना यह संकेत करता है कि आपके हर प्रकार के व्यापार में जो रुकावटें बन गई थी अब वह दूर हो जाएंगे। आप व्यापार करें, उसमें आगे बढ़ें, आपकी हर प्रकार की योजनाएं अब मूर्त रूप धारण करेंगे और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। निस्संदेह बुध देव की आपके राशि पर दृष्टि आपके हर प्रकार की समस्याओं को संभालने का कार्य करेंगे, परंतु क्रोध की अधिकता के कारण आप अपने जीवन पथ पर बहुत सारे हानि कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल एवं सूर्य ये दोनों तो गर्म ग्रह होते हैं और यह जैसे ही आपके राशि पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी आपके स्वाभिमान जागृत हो जाएंगे। परंतु आवश्यक है कि जीवन में सामंजस्य बनाकर चला जाए। जीवन का मार्ग ही मध्यम मार्ग होता है। परिणामतः आपको यदि आप सोच समझकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो अनेक प्रकार की सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। परंतु दाम्पत्य जीवन के लिए इन तीन ग्रहों का सप्तम भाव में आना यह बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। अतः दाम्पत्य जीवन में अपने संबंधों पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः आवश्यक है कि एक दूसरे की भावनाओं का आप यदि कद्र करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जीवन आसान हो जाएगी। तो मेष राशि के संतान भाव, प्रेम संबंध, विद्या बुद्धि स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो नवंबर में 15 नवंबर तक यह नीचगत अवस्था में आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। अतः प्रेमी जनों को आवश्यक है कि आप अपने बुद्धि पर नियंत्रण रखें। सोच विचार कर आपको निश्चित रूप से हर कार्य करना चाहिए। भावना बस यदि आप किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हैं तो आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। छात्रों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन का अभाव रह सकता है, परंतु माह का पूर्वार्ध से बेहतर आपका उत्तरार्ध रह सकता है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे और उनकी 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन पर उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। परिणामतः धन के लिए, लाभ के लिए, संतान सुख अथवा छात्रों के लिए, प्रेमी जनों के लिए, व्यापार के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वह आपके लिए अनेक प्रकार से सौगात लेकर आएंगे। परंतु अपने स्वास्थ्य पर थोड़े से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके धन स्थान के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो आपके पूरे माह लगभग आपके भाग्य स्थान में मौजूद रहेंगे। परंतु आपके वाणी भाव में राहु देव विराजमान है, जो वाणी को कभी कभी अत्यंत ही दूषित करने का कार्य करते हैं। तो आवश्यक है कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। आपके अष्टम स्थान में केतु देव विराजमान है, यह तो आकस्मिकता का भाव है और केतु देव भी स्वयं आकस्मिक ग्रह माने जाते हैं। परिणामतः आपको पूरे माह कुछ न कुछ शुभ प्रभाव ही उत्पन्न होंगे, परंतु स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं पूरे माह आपकी बनी हुई रहेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष राशि के लिए नवंबर का माह आपके अक्टूबर माह की अपेक्षा निश्चित रूप से सुखद रहने वाले हैं। आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे। मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। और शनि देव का 2022 के अप्रैल में राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके 2.5 वर्षों के लिए आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। फिर आपके जीवन में इतने धन आएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।